सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करूंगा मैं। बहुत ज़्यादा अफसोस होगा आपको? बिल्कुल अफसोस हुआ, बिल्कुल। और बहुत मिस्टेक्स, बहुत गलतियां, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फैसले हो, बहुत गलतियां। चले जी। के पाकिस्तान के जो फैंस है बाबर के, वो ये कह रहे थे भाई बाबर ने तो टेल एंडर के साथ बैटिंग की है, बाबर ने तो दिल जीत लिया, अब मेरे घंटे के तोहफे के लट्ठे। यार वेस्ट इंडीज ने 211 का टारगेट दिया, 211 का टारगेट दिया, अब हमसे चेज नहीं होगा तो हम छनकना लेने गए उधर। अब आ जाओ। क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा मायूस होते नजर आ रहे हैं और अब तो कोई पाकिस्तान का मैच शायद ही देखता भी नजर आता हो। तो जाएंगे यार, हम क्या बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, या हमें कुछ पता नहीं है, या हम क्रिकेट बोर्ड में अगर नौकरी नहीं करते, हम फारिग हैं, हमारे के अंदर अकल समझ कुछ भी नहीं है, हमें आप लोगों से ज्यादा पता है चीजों का भाई। उसके बाद से ही बाबर ने ये सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। खुद ज्यादा बॉले खेलता, इनको कम खिलाता। ठीक है, बिल्कुल। ये जो भी देख रहा है, और ये मैंने अपने वीलॉग में भी बात की है, ठीक है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बिला वजह बाबर को किसी फजूल चीज के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज गलत है, बिल्कुल वो गलत है। एज अ बैट्समैन आप मेन प्लेयर थे, ठीक है, आप बिल्कुल, आपको जाना चाहिए था और आपको ही खेलना चाहिए था। इस वक्त जो बाबर आजम की पोजीशन थी, अगर 7 आउट होने के बाद वो खेलता, वो पता कैसी पोजीशन थी? आपने टोटल नेट सेशन करना था, नेट की तरह आपने प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ 4 बॉलें खेलो, बेशक डॉट खेलो, 5वीं बॉल पे सिंगल ले लो, 5वीं पे नहीं ले सकते, 6ठी पे सिंगल ले लो। आपकी पूरी प्लानिंग थी कि मैंने ये खेलना है। चले बाबर आजम, एक होता ना यार, आप ग्राउंड का सिनारियो कुछ और होता, चले जी आपको समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, वो बाहर हेड कोच बैठा हुआ है, वो बाहर बैटिंग कोच बैठा हुआ है। क्या उन्होंने मैसेज भी दिया कि यार बाबर तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई मैसेज आया ऐसा? ठीक है, अगर बाबर को वहां नहीं समझ आ पा रही, पहली तो बात यह है कि बाबर को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना सीनियर बंदा, उसको खुद ही पता होना चाहिए। ठीक है, उसको आप खुद आ गए। नहीं शुक्र है नहीं, मैं बात ही सही कर रहा हूं। बोलता तो आप कहते हैं बात काट दिया। मैंने पहले आपसे कह दिया कि मैं फजूल चीज बाबर की सपोर्ट नहीं करूंगा ना। जो एक सिचुएशन के साथ जो गलत हो रही है वो गलत हो रही है। तो बाबर अगर खुद इतना सीनियर है तो बाबर को खुद समझना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि यार वो सिनेरियो क्या है। अब मुझे नहीं पता कि उसने खुर्रम शहजाद से क्या बात की होगी, अब्बास से क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हैरान था कि पूरे ओवर वो खुर्रम शहजाद को दे रहा है, पूरे ओवर वो अब्बास को दे रहा है। तो भाई अगर ये गलती हो रही थी तो हेड कोच क्या कर रहा है? तनवीर अहमद लाइल क्रिकेट फैन है हम। ओ भाई टेस्ट मैच हार गई है। अगर शान मसूद की, तनवीर साहब सर आप बहुत बड़े एक्स क्रिकेटर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं यार पूछना चाहता हूं कि आप बाबर के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? मुझे ये अंदर से मर्चे लगती हैं। कभी तो बाबर के खिलाफ बोलो, मुझे समझ आए, मेरा दिल खुश हो। सब कुछ बदल लिया, कप्तान बदल लिए, प्लेयर्स बदल लिए, ओपनर्स बदल लिए, बॉलर्स बदल लिए, स्पिनर बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, नहीं बदला तो रिजल्ट नहीं बदला। और ये रिजल्ट 3 दिन तक, जैसे बाबर आजम कहते हैं कि हम मैच की हमारी ग्रिप से मजबूत थी, लेकिन आखिरी दिन आके जब जो जिसको कहते हैं कि फाइनल मोमेंट से जहाँ पे आपने अपने आप को साबित करना था कि मुश्किल हालात में अपने आके नहीं खेलनी, वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आई। शान मसूद जो है वो 6वें नंबर पर बैटिंग करने आए, बाबर आजम आखिर तक क्रीज पर तो मौजूद रहे, लेकिन हैरानगी के तौर पर बात ये थी कि वो एक टेल एंडर के साथ खेलते हुए पूरा ओवर उनको खिला रहे हैं, फिर अगला पूरा ओवर में आखिरी पूरे ओवर में एक सिंगल नहीं ले पा रहे, और पूरा ओवर जो है अब्बास पे उन्होंने डिपेंड किया कि वो जाके बैटिंग करे, और ट्राई नहीं की कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा। 211 जब हमने चेज करना था, पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने वजन किए 311, पाकिस्तान भाईजान आउट होगा 282 पे, मैंने आपको बता दिया था। 244 पे भाईजान हमारे 3 आउट थे, 258 पे हमारे 8 आउट हुए, और 282 पे घंटा बच गया हमारा। अब जब वेस्ट इंडीज को चेज ने वेस्ट इंडीज हमें चेज करने के लिए दिया, तो 211 रन का टारगेट दिया चेज करने के लिए। मेरी बुबरो फुल मोमेंटम में थी, फुल भाईजान मोमेंटम में थी, लेकिन मोमेंटम का भाईजान एल लगा के वेस्ट इंडीज ने दे दिया इनके अंदर। अब आज भाईजान जब हम बैटिंग करने आते हैं तो वही होता है एज यूजुअल, पाकिस्तान क्रिकेट हो और भाईजान 10 पे 2 ना हो, 10 पे 3 ना हो, भाईजान आते हैं, आते सार क्या होता है, अजान अवैस 3 रन पे चला जाता है, अजान अवैस 3 रन पे चला जाता है। और भाई अजान अवैस बेटा तुझे कुछ चौथी इनिंग्स हो गया भाईजान, तो कुछ नहीं कर रहा, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा, इस तरह काम तो नहीं चलेगा। उसके बाद इमाम उल हक आपको पता है कि सबसे बड़ी पर्ची है, बूज बम्स का दोस्त है, खेलेगा तो खेलेगा। इमाम उल हक टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग्स में इस बंदे ने आज तक 15 से ज्यादा रन नहीं बनाए। टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग्स में इमाम उल हक का जो, अगर हेड कोच, जब आप देखिए हमने भी टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, जब आप कप्तान के या कोच के फैसलों के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे होते, अगले ओवर में फौरन मैसेज दिया जाता है आपको बाहर से कि भाई आपको जो बोला गया है आप वो करें, आप क्या कर रहे हैं। तो क्या 1-2 ओवर के बाद कुछ चेंजिंग नजर आई बाबर के अंदर कि नहीं यार बाहर से मैसेज आ गया तो अब इस चीज को मैं चेंज कर दूं? खुद भी तो मैं ये बात सर मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं 2 दफा कह चुका और कितनी दफा बोलूं। तो बात ये है कि भाई उसको खुद भी पता होना चाहिए और बाहर से मैसेज क्या गया है या नहीं गया है।
ठीक है, आपने सिंगल लिया, खुरमशदाद को दे दिया, यार उसको खेलना थोड़ी आता, आउट होना था। फिर अब्बास जिस तरह खेल रहा था, बात यह है कि आपको खुद बैटिंग लंबी करनी चाहिए थी, चाहे सिंगल हो ना हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी आपको जो है वो उस पे मैंने 7वें 8वें नंबर के जब बैटिंग बैट्समैन आते हैं नॉर्मली जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं और आखिरी बॉल पे या चौथी बॉल पे सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं ताकि जो टेल एंडरसन को एटलीस्ट ज्यादा एक आध बॉल खेलनी पड़े। लेकिन बाबर आजम का रोल मुझे बड़ा हैरान की बात थी कि अपने आप को किंग बनवाते हैं, अपने आप के कहते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हूँ। विराट कोहली से उनका कंपैरिजन होता है, जो रूट से किया जाता है उनका कंपैरिजन। लेकिन कल जिस तरह बुज़दिलाना ही नहीं थी, मैं तो बेशक उन्होंने एंड तक खड़े रहे क्रीज पे, लेकिन उसका रिकॉर्ड है ना वो 15 रन से ज्यादा आज तक ये बंदा नहीं बना सका। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में बैंगड़ का क्रिकेट खेल रहा है, 3 रन इमामुल हक भी करके जाता है। उसके बाद आती है मेरी बब्बरो कूले मटकाती हुई, मेरा बूज बम जाता है भाईजान अपना घंटा बजवाने के लिए, एंड तक खड़ा रहता है, एंड तक लानत लेने के लिए खड़ा रहता है। मैंने आपको क्या बोला था, जब ये घंटे का किंग रन करेगा पाकिस्तान नहीं जीतेगी। जब ये घंटे का किंग रन करेगा पाकिस्तान नहीं जीतेगी, जो मर्जी करवा लो। जिस दिन इस बंदे ने रन करने हैं पाकिस्तान नहीं जीत रही। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को काफी बुरी तरीके से हरा दिया और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया है। हाल ही में पाकिस्तान का नया टेस्ट कप्तान बाबर आजम को एक बार फिर से बना दिया गया है, लेकिन उससे भी पाकिस्तानी टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये पाकिस्तानी पहले भी हारते थे और आज भी छोटी छोटी टीमों से हार जाते हैं और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बैठा एक्सपर्ट तनवीर अहमद भी आपे से बाहर हो गया है। तनवीर अहमद का कहना है कि जिस तरह से बाबर बैटिंग कर रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये काफी पुराना खिलाड़ी है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि तनवीर अहमद इससे पहले बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करता रहता है और वह विराट कोहली से बेहतर बाबर आजम को ही बताता रहता है। और पाकिस्तानी मीडिया में तनवीर अहमद की इन्हीं हरकतों और बातों को लेकर काफी ट्रोल भी किया जाता रहता है, क्योंकि वह बाबर आजम को विराट जैसे ग्रेट प्लेयर से भी बड़ा बताता है। और अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की, तो वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से 211 रन का लक्ष्य भी चेज नहीं हुआ। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में चेज करते हुए पाकिस्तानी टीम मात्र 120 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 90 रन से मैच हार गई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में मैच हारने से ज्यादा उनके कप्तान बाबर आजम की बैटिंग को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह से बाबर बल्लेबाजी कर रहा था उसे देखकर तो यह लग रहा था कि बाबर आजम मानो बैटिंग करने से ही डर रहा और गेंदबाजी का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि जब विकेट गिर गए थे तो 7 विकेट के बाद बाबर आजम को स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पर चला जाता और टेल एंडर्स को स्ट्राइक दे देता, लेकिन खुद गेंदबाजी का सामना नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जुड़े ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।